वापस आप लोगों के साथ आने के लिए तैयार हूं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सर्वप्रथम मैं ये भी कहना चाहूंगा, विधानसभा का सत्र चलेगा तो आपको लगेगा कि अजमेर की आवाज अब की बार राजस्थान की विधानसभा में गूंजी है, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज हम जिस स्थिति के अंदर हैं वो हमें समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है, इन लोगों की मंशा क्या है। आज ये सत्ता के अंदर भले ही आगे हमारा जो संविधान, कल संविधान दिवस है, हमारा संविधान ने राजनीति को जनता की सेवा के लिए बनाया था। इस लोकतंत्र को इस प्रकार का बनाया था कि जनता वोट दे और वो व्यक्ति चुन के आए और जनता की समस्याओं का समाधान करे। लेकिन आज जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो ऐसा लगता है कि जनता की सेवा से, देश की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। अपने जो मित्र हैं, उद्योगपति मित्र हैं, जिनसे इनको बातों के तो ये बादशाह बने पड़े हैं, लेकिन धरातल पे देखोगे सारी स्कीमें, सारे काम जो पिछली गहलोत सरकार के थे, आज वो जहां थे वहीं रुके पड़े हैं। नया काम एक भी इन लोगों ने शुरू नहीं किया है। ऐसे इनके तो जो सरदार हैं दिल्ली में जो बैठे हैं, जो 15 लाख खाते में लाऊंगा, 100 दिन में काला धन लाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष युवाओं को दूंगा, पता नहीं क्या क्या बातें करी आप सब लोगों से। कोई धरातल पे नजर आई क्या? कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मणिपुर चल रहा है, देश चल रहा है, कहीं कोई इन बातों का जिक्र ही नहीं है। और वो विदेश घूमने में लगे हुए हैं और हमारे वाले भी आजकल विदेशों में घूमने लगे हैं। विदेश के, मैंने कहा भाई अपनी गलियां, अपना गांव, अपना प्रदेश भी देख लो, फिर बाद में घूम लेना। तो मैं समझता हूं पहले यहाँ के हालात जो हम रोजाना देख रहे हैं, इनका तो सुधार करें, फिर बाहर जाके बात करें। कि जो रिश्वत देश के अंदर दी गई, आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, जो हिंदुस्तान के कई स्टेट के अंदर दी गई, उसका मुकदमा हिंदुस्तान में चलने की बजाय अमेरिका में चला है और इनको गिरफ्तारी के नोटिस वहां पे जारी हुए। यहां इन लोगों ने आंखें बंद कर रखी। सेबी को जो काम करना चाहिए, सेबी वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो खुद ही इन लोगों में लिप्त हो गए और लाभ के पदों पे इनके पति जो हैं वो एक फायदा उठा रहे हैं और हम लोग आंख बंद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार इस को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने एक ही बात कही है और जो मैं समझता हूं सरकार को मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राहुल जी ने कहा कि हम इसकी जेपीसी से मांग करते हैं कि सिर्फ जेपीसी से जांच करा लो इसकी, और जांच में दोषी हैं तो कार्रवाई कर दो, बस इतनी सी बात है। उसको मानने को सरकार राजी नहीं। और यहाँ इस सरकार की तो हालत आप सब लोग जान रहे हो कि जो हालत आपके यहाँ नगर निगम के अंदर इन लोगों ने कर रखी है, ऐसी सभी जगह विधानसभाओं में भी पहली बार इस प्रकार का। और इनके प्रदेश अध्यक्ष का राठौड़ साहब ये बयान आया कि जो राज जो बना हुआ है उसी सोच के लोगों को जिता के भेजो, ताकि दूसरे लोग जीत के आएंगे तो काम नहीं होंगे। तो ये तो फिर तो सारे बीजेपी को ही जिता लो भाई, दूसरे लोग क्यों वोट डाले, यही डल जाएगी। यानी दूसरी विचारधाराओं की कोई जगह ही आपके पास नहीं है, तो फिर क्यों चुनाव करा रहे हो, क्यों दूसरे लोगों के पास जा रहे हो। तो ये तो इनकी मंशा है जो साफ झलकती है कि इन लोगों की मंशा क्या है। प्रदेश की हालत ये है कि पेंशन नहीं आ रही, 3-3, 4-4 महीने हो गए। बेरोजगारी भत्ता नहीं आ रहा है, 11 महीने हो गए राज बदलने के बाद। बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही, महिलाओं के फोन बटते थे वो बंद कर दिए, राशन के किट बटते थे वो बंद कर दिए, 25 लाख का इलाज ना के बराबर हो गया है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा ना के बराबर हो गया, उसको भी बंद कर दिया है। तो ये राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया है, महात्मा गांधी प्रेरकों को भी हटा दिया है, और पूरे प्रदेश के अंदर जो विकास के काम चल रहे थे सब रोकने का काम किया है। जब भी सरकार को कोई काम करने का मौका आया, चाहे बिपरजॉय तूफान आया, बरसात आई, ये लोगों की मदद नहीं कर पाए, पानी का निकास नहीं करा पाए। बरसात आई, पानी का निकास नहीं करा पाए। गर्मी आई, न बिजली दे पाए जनता को, न पानी दे पाए। अब फसल का समय आया तो जनता को खाद नहीं दे पाए। तो किस नाम की सरकार के अंदर बैठे हैं। मैंने तो कहा था इनको विधानसभा में, आपने सुना भी होगा कि कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। एक निगम बना हुआ है, आम पब्लिक के काम यहाँ किए नहीं जा रहे हैं, लगातार रोके जा रहे हैं।
और जो बातें जनरल बॉडी की बैठक में डिसाइड हो गई उन पर निर्णय नहीं किया जा रहा है और एक भेदभाव की नीति यहाँ पे अपनाई जा रही है। क्या कांग्रेस के पार्षद होना जुर्म हो गया? जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का पार्षद जिताया है तो फिर वो पब्लिक की तो आप काम ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है, जब आपने तय कर दिया जनरल बॉडी की मीटिंग में कि सभी पार्षदों को 50-50 लाख रुपए के काम दिए जाएंगे, वो घर के लिए तो है नहीं, वो तो वार्ड के अंदर ही है, तो उसको आप रोक रहे हो, उसके टेंडर तक नहीं करा रहे। यहाँ नगर निगम की दुकानों पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो कब्जे नहीं हटवा रहे हो। और यहाँ के हालात जो हैं खुद यहाँ की एमएलए बता रही थी, तो आपने एक अधिकारी को एपीओ कर दिया, बिना जांच के ही कर दिया। भाई आपने अगर उसकी गलती थी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और गलती नहीं थी तो आपने बिना जांच कैसे एपीओ कर दिया? उस पर कई तरीके की बातें उठ रही हैं। तो ये जो हालात जो बन रहे हैं ये अजमेर के ही नहीं पूरे राजस्थान के इस प्रकार के बन रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा शासन से, प्रशासन से कि हमें संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए, और जो पार्षद जनता ने चुन के भेजे हैं उनको जो फंड जो मिलता है उसको बराबरी से उसको बांट कर हर वार्ड के अंदर काम होने चाहिए। दूसरा, जो चुनाव है वो तय समय पे होने चाहिए। ये लोग लगातार प्रशासक लगा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे? क्या इनकी तैयारी है? क्या इनकी प्लानिंग है? कुछ भी नहीं है। प्रशासक लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हो भाई? जो संविधान में ये लिखा है कि आप प्रशासक नहीं लगाएंगे, आपको चुनाव कराने हैं, तय समय पे कराने हैं। जो कांग्रेस करा रही थी तो आपके इतनी ताकत नहीं है कि आप तय समय पे इलेक्शन करा सकें। देखिए, परिणाम जो आए हैं वो हमें स्वीकार हैं, जो कमियां रही उनको दूर करेंगे भविष्य में। और ये इनसे कोई बीजेपी कोई मुगालते में नहीं रहे कि उन्होंने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया है। चुनाव तो ये प्रक्रिया आते जाते रहते हैं। अब जिस प्रकार का माहौल ये देश के अंदर बना रहे हैं, जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, जगह जगह पर जिस प्रकार से कांग्रेसी जो वोटर है उनको डराया धमकाया गया है, फूट डाली गई है, जो ये नहीं कर सकते थे सारे काम इनने किए हैं। तो कोई बात नहीं, चुनाव ये जीत गए, लेकिन ये नहीं है कि कोई ये आने वाले समय में हम कहीं भी किसी बात पे कमज़ोर हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ हम लगे हुए हैं। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा, अजमेर का जो उर्स का मेला है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। वो मेला आने वाला है, प्रशासन अभी तक कोई तैयारियाँ नहीं कर रहा है, तो एक गलत बात है। इस प्रकार से संज्ञान में लेते हुए हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि उर्स का मेला यहाँ पे बढ़ता है। जो भी पार्षद लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, तो हमारे पार्षद तो दूसरी बात है, सरकार के एमएलए लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। आपने तो खुद ही छापे हैं, खुद ही दिखाए, तो हमारे पार्षद लगा रहे हैं तो सही होगा।